सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। डेरा जगमाल वाले की कुछ पुरानी यादें। मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि आपकी कोई पुरानी भक्ति थी, तभी आप इस लाइन में लगे हो। उसके बाद मैनेजर साहब जी खैरे वाले शंकर जी को हंसने लगे कि ये वहाँ खेतड़ी कहने लगा कि कहाँ पहाड़ों में ले आके फंसा दिया। तो मैनेजर साहब जी हंसते हुए कहने लगे कि कैसे कैसे शंकर, फिर चलें कि उधर। तो शंकर जी कहने लगे कि नहीं जी। फिर आप जी ने पूछा कि बीड़ी छोड़ दी। शंकर जी कभी कभी बीड़ी पी लेते हैं। तो शंकर जी कहने लगे कि नहीं जी, छूटती ही नहीं। मैनेजर साहब जी ने पूछा कि अब तेरे पास बीड़ी है क्या? वो कहने लगा कि हाँ जी। फिर मैनेजर साहब जी ने डीसी महात्मा को कहा कि इसके कमरे में से देख किया कि बीड़ियाँ है कि नहीं। तो डीसी महात्मा शंकर जी के कमरे में से बीड़ियाँ उठा के लाए। तो कहने लगे जी 7 बीड़ियाँ हैं। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि इसको ही दे दे। फरमाया कि हौली हौली छोड़ दे, इसमें है तो कुछ नहीं, ऐसे हल्की उठता है। हमारे भी एक प्रोफेसर था, वो भी बीड़ी पीता था, उसने 6 महीने छोड़ी, फिर लग गया। फिर मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि इस बीड़ी में है तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्क उठता है। फिर मैनेजर साहब जी ने पूछा कि छूटतियाँ क्यों नहीं? तो शंकर जी कहने लगे जी ना पीऊँ तो पेट में बादी भर जाए। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया इस तरह करके थोड़ा मीठा सोडा ले लिया कर, उसके साथ बाई नहीं भरती। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि अगर तेरी बाई ठीक हो जाए फिर तो छोड़ देगा? कि हाँ जी। आप जी ने फरमाया कि मस्ताना जी तो मुंह में इलायची रखने का फरमाते थे। फरमाया कि जरा सा मीठा सोडा ले लिया कर। नहीं, मुंह में इलायची रख ली, हौली हौली छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ेगा तो सतगुरु डंडे नाल छुड़ाएगा, फिर भी तो छोड़ेगा। फिर आप जी ने फरमाया कि पिपली वाले झंडा सिंह को हमने कितना हटाया था, उसने नशा करना नहीं छोड़ा। फिर बीमार हो गया, चंगी तरह अडाट निकलिया। डॉक्टरों ने कह दिया था कि आज के बाद अगर ये भूखी खाएगा तो मर जाएगा। हुण उसने छोड़ा है ये नशा। मजलिस के बाद मैनेजर साहब जी सभी संगत को प्रेम से नारा लगा के अंदर इनामी में चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।